हम आईआईटी को अब आज आंकड़ों की नजर से देखेंगे, माने डेटा की नजर से देखेंगे तो शायद आपको कुछ रिलेवेंट दिखेगा। और खासतौर पे जो स्टूडेंट जस्ट अभी आईआईटी देने वाले हैं, 9 दिन या 8 दिन के अंदर अंदर आईआईटी का पेपर होगा, उनके लिए तो बहुत काम किए। माने 8 क्वेश्चन ऐसे थे, कितने में से? 17 में से। 17 में से 8, तो मेरा ज्यादा ख्याल है 17 में से 8 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए बच्चे के। नमस्ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आज बात करने के लिए हूँ। वैसे जब भी टीचर आता है तो ऐसा लगता है उसको कि आज ही का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, परंतु ये कहानी बेसिकली मेरे मन की कहानी नहीं है। ये जो कुछ भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ, बस अगले 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप कर चुके होंगे। लेकिन मैं एक्चुअली में क्या इसमें जो बताने वाला हूँ वो ये कि हम आईआईटी को अब आज आंकड़ों की नज़र से देखेंगे, माने डेटा की नज़र से देखेंगे तो शायद आपको कुछ रिलेवेंट दिखेगा। मतलब मैं जज करने के लिए नहीं सही आदमी हूँ, आप जज कीजिएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा वो। लेकिन इससे पहले कि आप उसे जज करें, पहले जज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज बना लेते हैं। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? हमको ये बात समझनी है कि जब हम आईआईटी के बारे में बात करने वाले हैं, आगे कैसे देनी है, क्या देना है, आप इसे कभी भी देख रहे हो, लेकिन देखने के टाइम पे इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए देखना कि आईआईटी जो है वो बेसिकली हम किस तरीके से समझें। हमको ही पता है कि अगर बाय द वे देखा जाए तो आईआईटी का जो प्रेजेंट में जो क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख स्टूडेंट्स का है। उस 2.5 लाख स्टूडेंट्स में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 लाख जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। अपन तो 2.5 लाख स्टूडेंट की बात लेकर के चलते हैं कि 2.5 लाख स्टूडेंट की बात है। अच्छा, 2.5 लाख स्टूडेंट में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास में आईआईटी की टोटल सीट्स है ना, तो बताओ एक एक चीज को अपन सजा लेते हैं कि एक तो हमारे पास में 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। पहले एक एक चीज को पकड़ लेते हैं कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स है। उसमें भी देखा जाए तो मोटे तौर पर हमारे पास में तकरीबन 20,000 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है ना भाई। सारा खेल इन 20,000 सीट्स का है ना। इसको भी अगर और अच्छे से देखा जाए तो जब हम इसे कहते हैं कि बहुत अच्छा कुछ है, अच्छा कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा तो 15,000 तक मान लो भाई, 15,000 तक में अगर आप आ गए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद में हमारे 2 पैरामीटर लेकर के चलेंगे। एक तो 15,000 एक पैरामीटर है कि 15,000 रैंक तक अगर हम आ रहे हैं, ठीक है ना, वो पहला पैरामीटर सोचना। और एक अपन सोचेंगे कि जब हमारे को बहुत ठीक ठाक कॉलेज मिल गया, मतलब यहां तो हम आईआईटी में घुस रहे हैं, अब आईआईटी में भी अच्छी आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मुझे मिल जाए, है ना, ये उम्मीद हमारे को 5,000 की रैंक तक रहती है, ठीक है ना। तो जैसे हम जब 5,000 और 15,000 के लेकर के बात चलेंगे ना, तो हम जब भी जैसे मतलब आईआईटी को चाहे आज गोल बनाएं या भी कुछ दिनों बाद में आईआईटी का पेपर होने वाला तब को गोल बनाएं, आने वाले टाइम में आईआईटी को गोल बनाते हैं। लेकिन बनाने के टाइम पे ये 2 बहुत बेसिक अंक हैं जो ध्यान में रखना कि अगर बाय द वे मैं या फिर मेरा बेटा या फिर जो भी है ना अगर देना चाहता है तो ये 5,000 की रैंक तक आना है, तो 5,000 तक की रैंक तक आने के लिए उसे क्या सक्सेसफुल होने का क्या क्राइटेरिया होगा, वो बताने के लिए मैं इसमें इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत जल्दी से इसको समझाऊंगा, फटाफट समझना। 5,000 एक सेफ जोन माना था कि भाई स्टूडेंट कहता है यार 5,000 के अंदर तो आना ही चाहिए, वरना तो अच्छा क्या मिलेगा। आईआईटी में भी तो अच्छा और बुरा होता है ना, तो आईआईटी के अच्छे होने की कैटेगरी कब आती है? जब 5,000 के अंदर आ रहे हो। अच्छा, 5,000 के अंदर आने के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आप सुनते होंगे जो अक्सर है ना आईआईटी में जाने से पहले स्टूडेंट्स में बहुत चलता है कि सर कितने % है ना मार्क्स लेकर के आ जाए आईआईटी में कि वो सर आईआईटी में हो जाए हमारा। ये मतलब आईआईटी में कितने % होता है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया के अंदर क्या करते हैं ना, परसेंटेज में पूछते हैं कि भाई पास होने का क्या % है, तो दुनिया वाले कहते हैं 33% लिया ना वरना पास भी नहीं होगे। वैसे आईआईटी का क्या % है? आईआईटी का % नॉर्मली 30 से 40% रहता है। मतलब 30 to 40% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 100 में से, एक पिछले 5 साल का बता रहा हूँ, तो 30 to 40% अगर मार्क्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं आईआईटी में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 30 to 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है, यूं समझो 30 to 40% मार्क्स है ना। अच्छा, ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये समझ लो 40 से 50%, 50% है ना, 50% एंड अबोव अगर आप आ गए, 50% एंड अबोव आपके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये 5,000 की रैंक में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो आपको जो डेटा दिखाने वाला हूं वो डेटा भी बड़ा क्लासिक है। ये मैंने नहीं बनाया, ये आईआईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बाकायदा हमने वेबसाइट से इसे बस थोड़ा बड़ा करके रख रखा है। ये लास्ट ईयर का है, 2023 का। ये भी मैं आपको बता दूं, ये 2023 का डेटा है। इस 2023 के डेटा में भी मैं पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स के डेटा की बात कर रहा हूं। मैं कहीं जाने को नहीं कह रहा, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा भी अगर आपको साधारण गणित भी आती है ना, तो भी आप अपने बच्चे को भी बता सकते हैं, और अगर आप खुद स्टूडेंट है तो भी आप समझ सकते हैं। भले आप 11th के स्टूडेंट है, भले अभी ताजा आईआईटी देने वाले हैं, तब भी समझ सकते हैं। और खासतौर पे जो स्टूडेंट जस्ट अभी आईआईटी देने वाले हैं, 9 दिन या 8 दिन के अंदर अंदर आईआईटी का पेपर होगा, ठीक है ना, तो उनके लिए तो बहुत काम किए। देखो,
आप अगर बाय द वे ये टोटल 17 क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, ठीक है ना, पेपर 1 में 17 क्वेश्चन आए थे। उन 17 क्वेश्चंस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये है ना, अब देखो मैं आपको पहले 15,000 की रैंक तक लाने की बात कर रहा हूँ, जब 30 to 40% आ जाएंगे ना, नंबर आ जाएंगे। अब 17 क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो जब आप सोच के देखना जरा, इस मैं आपको जो सीट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना कि हम अगर 15,000 तक की रैंक तक लाना चाहते हैं तो हमारे को कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए हमारे, ठीक है ना। तो हमने उसका मार्क समझ रखा है कि 30,000 बच्चों ने जो क्वेश्चन सही किया होगा, 30,000 बच्चों ने, 30,000 कितने, 2.5 लाख में से 30,000 माने 10%, ठीक है। अगर 30,000 बच्चों ने कोई क्वेश्चन सही किया होगा तो वो उस 30% से 40% वाली कैटेगरी में गिरने वाला होगा, आ चुका होगा। अब जरा उसको सीन को समझो, ये 38,000 दिख रहा होगा आपको, 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ठीक है ना, वो 30,000 से ज्यादा बच्चों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 8 भी 31,000 बच्चों ने सही किया, मैंने 30,000 से ज्यादा ही है। इसके सिवा और किसने 30,000 से ज्यादा, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, ये वाला देखो, 30,000 से ज्यादा बच्चों ने सही किया है। मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े आईआईटी के आंकड़े बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 30,000 से ज्यादा बच्चों ने सही किया है, ठीक है। ये देखिए 30,000 से ज्यादा बच्चों ने सही किया है। इसका मतलब 17 में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर कोई बच्चा इन सारों को सही करता चला गया, इन 5 के 5 को जिसने सही किया होगा वो 15,000 तक की रैंक में आ गया, मैंने उसका आईआईटी में हो गया। तो ये तो प्लीज कहना बिल्कुल ही गलत है कि आईआईटी का पेपर नहीं होता। इतने आंकड़े गवाह हैं कि हाँ साहब 30,000 से ज्यादा बच्चे ये 5 क्वेश्चन करे थे 2023 में, ठीक है। अच्छा चलो सर 15,000 वाली रैंक में क्या होता, अब उससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि है ना, थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो उससे और स्पष्टता आ जाएगी आपको। 20,000 से ज्यादा बच्चे कितने, कौन से क्वेश्चन को सही कर रहे थे, देखो साहब 20,000 से ज्यादा बच्चे वाला एक क्वेश्चन, राइट है, 2 3 है ना, सिर्फ 20,000 से ज्यादा लूंगा, 4 5 6 7 8, माने 8 क्वेश्चन ऐसे थे, कितने में से, 17 में से। 17 में से 8, आप में से कोई थोड़ा बहुत भी परसेंटेज जानता होगा तो मेरा ज्यादा ख्याल है 17 में से 8 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए बच्चे के, माने 50% से ज्यादा मार्क्स ला करके आईआईटी में 5,000 तक की रैंक लाने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से थे वो गिन लो। इन क्वेश्चंस ने सीधा 50% से ज्यादा मार्क्स दिलवाए आईआईटी में। मैथ्स कह रही है, मैथ्स मैं नहीं कह रहा। 8 क्वेश्चन 17 में से, 8 क्वेश्चन 17 में से मेरे भाई, 8 क्वेश्चन 17 में से, माने 50% ज्यादा मार्क्स हो गए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेरा तो गलत, आप में से कई लोग थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे कि हाँ ये बिल्कुल एंट्री पास है। तो इसका मतलब हो सकता है ना, मतलब इतने बच्चे इन क्वेश्चंस को कर रहे थे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चन करो, जैसे 1500 बच्चों ने करा, पहला क्वेश्चन नहीं बना भाई, मत छोड़, मत उसको टच मत करो। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो हो सकते थे, माने आईआईटी डुएबल है। आईआईटी को मतलब एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं अपन, है ना। अच्छा अब जरा, ये तो मैथ्स की बात हुई, हो सकता है सर मैथ्स से थोड़ी ना होता है सिलेक्शन, जरा फिजिक्स भी दिखाओ सर। लीजिए साहब फिजिक्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। अगर मैं आपको फिजिक्स की बात करूं, पहले बात करते हैं 15,000 तक की रैंक के अंदर, माने 30,000 से ज्यादा बच्चे, 30,000 से ज्यादा बच्चे एक क्वेश्चन ये वाला सही कर चुके थे, 2 3 4, ठीक है, 4 5 और ये 6 क्वेश्चंस, ओ 7, माने फिजिक्स में 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो 30,000 से ज्यादा बच्चों ने सही कर दिया था। 7 17 में से भाई 40% ज्यादा मार्क्स ले आए। अब जरा देखें, जरा 20,000 वाले कितने हैं जिनका मतलब अच्छी रैंक में आ गया, 5,000 से ज्यादा वाली में आ गया, बस ये 7 तो हैं। उसके साथ में सर एक 8 ये ले लो, है ना, 20,000 से, अरे 9 9 9 9 9 9, गुड 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 गुड, 9 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डुएबल थे, माने डुएबल लास्ट ईयर थे तो पिछले साल भी रहेंगे, अगले साल भी ऐसा ही होगा, माने हर बार ऐसा होता होगा। माने आपको सिर्फ सही क्वेश्चन का चुनाव आना चाहिए, और यही में अगर आपका आ गया, सेटिंग बैठ गया तो हो गया, है ना। अब जरा सर केमिस्ट्री भी दिखा देते हैं, जरा केमिस्ट्री की बात करते हैं। बहुत बहुत सिंपल सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ, मतलब मैं इसमें किसी तरह से बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा, प्रॉपर रास्ते से देख रहे हैं। जो हमारे को पिछले साल के आंकड़े वो बता रहे हैं ना, जो रिपोर्ट बता रही है ना। जैसे ये 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन, माने एक क्वेश्चन तो ये था, है ना, पहले 15,000 में आते हैं ना, 30,000 से ज्यादा में, है ना, 2 3 4 5, लो भाई 17 में से 5 क्वेश्चन फिर मिल गए। 17 में से 5 क्वेश्चन मिल गए भाई हमारे को। 17 में से ये वो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जिसने उन्हें 15,000 के अंदर पुश कर दिया। लेकिन 5 थोड़े कम होते हैं ना, हो सकता है थोड़ा इधर उधर रहेगा। अब जरा 20,000 वाले को गिनिएगा, 20,000 वाले को, ठीक है ना। 5 के बाद 6 7 7 7 7 7 7 8 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन फिर बन गए। लो, इसका मतलब ये पेपर 1 का हाल है।
अब मेरा तो ख्याल है शायद आप में से कई बच्चों को ये बात पकड़ में आ रही होगी कि 20,000 से ज़्यादा अगर अपन में जाते हैं तो अपने लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ मैं, ये सेकंड पेपर में आ जाओ वापस मैथ्स में। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा वाला एक क्वेश्चन ऐसा था, 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने सही किया। ठीक है, 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नीचे की तरफ रह गया। हालांकि देखा जाए 3 ही क्वेश्चन थे पेपर 2 में। अब पेपर 2 में 3 क्वेश्चन थे, लेकिन हमारा तो पता है हमारा काम बहुत हद तक बन चुका था वहां पे। ठीक है, अब 20,000 से ज्यादा वाले भी मिला लेते हैं। 4 5, ठीक है, ये मेरे से मिस हो गया था। 5 5 5 5 5 क्वेश्चन ऐसे थे देखो, मतलब पेपर 2 थोड़ा टफ आया था, तो कई बार ऐसा भी होता था कि 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, 30,000, ये 20,000 से ज्यादा वाले बच्चे हैं ना। अब जरा फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स के आंकड़े क्या कहते हैं। 20,000 से ज्यादा पे खींचेंगे सीधा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। मैथ्स में जिनके कम नंबर आ रहे थे फिजिक्स में बचा रहे खुद को। ठीक है ना, 6 7 8 9 10। लो भाई, मैथ्स में जितना नुकसान होता सारा भर गया। मेरा ज़्यादा ख्याल है आप में से कई लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर तो पूरे देखे जाते हैं ना। तब आपको ये मतलब ये सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े जो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो 20,000 से ज़्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे सीधे 20,000 से ऊपर वाले 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9, ठीक है, 9 नहीं 9 है ना। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है जो 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने सही किए केमिस्ट्री के पेपर में। माने ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 17 में से एवरेज अगर देखा जाए तो 17 में से 8 क्वेश्चन सही ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने किए, और वही आईटी में चले गए, वही आईटी में चले गए। इसका मतलब ये कि सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, सारा खेल उस 20,000 बच्चों में आने का है। माने अब आपको अपनी रैंक है ना ऐसे देखनी चाहिए कि मेरे को तो आईटी में जाना है तो 20,000 बच्चों में जाना है, और अगर 50% ज़्यादा खेलना है तो बस ये गेम खेलो कि 30,000 से ज़्यादा वाले कौन है। जो भी बच्चे 30,000 से ज़्यादा में थे वो 50% में खेल रहे थे। ये बड़ा प्यारा गेम है। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, जिन बच्चों ने 30,000 से ज़्यादा वाले ब्रैकेट को टच कर लिया वो टॉप 5,000 में आ गए। जो 20,000 से ज़्यादा में रह गए वो टॉप 15,000 में चले गए। ये है इंपॉर्टेंट गेम। अब बस 20,000 और 30,000 के गेम को पकड़ते चलिए और क्वेश्चन बनाते चलिए। ठीक है, तो इससे पहले कि आप अपनी स्ट्रेटेजी किसी और तरीके से सोचें कि मैं ये करूँ वो नहीं करूँ, उनको बता देता हूँ कि आईटी उतना भी भारी नहीं है। आपको सिर्फ इस सेट में आने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। क्या सर यही हाल सभी जगह है क्या? देख लें ज़रा। ठीक है, मतलब ये तो आप 2023 का बता रहे हैं, जो 2019 में देखिएगा ये सारे वो बच्चे हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जो, देखो आप ज़रा गौर से देखना, जो 30% में आ गए, दिख रहा है ना। ये आप देख सकते हो 31, 26, 20, 24, 35। ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स। कितने? 100 में से 102 में से 31 स्टूडेंट्स, 108 में से 26 स्टूडेंट्स। ये बेसिकली परसेंटेज नहीं लिख करके उन्होंने लिख के दिया है कि 30,000 स्टूडेंट्स में आने वाले लोग इतने थे। बस इसे थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करना है। थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करते ही बस आप आईटी में सिलेक्टेड हो। और थोड़ा सा अपनी लिमिट को कैसे पुश किया जा सकता है? ठीक है ना, बस ये कि सारी स्ट्रेटेजी जो सारे टीचर्स बताते हैं वही दोबारा वापस मैं भी बोल के चला जाता हूँ। बस ये जो लास्ट के कुछ दिन रहे हैं, उन लास्ट के कुछ दिनों के अंदर अपना फोकस ज़्यादा बना के रखें, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके रखें ताकि आपको जो है नींद वगैरह पे कंट्रोल रहे। कोशिश करें कि जो भी आपकी पढ़ाई का सेट हो उसमें वही 1.5 घंटे, जो 1.5 से 2 घंटे जो वहाँ पे ब्रेक में होते हैं ना, उन्हीं 2 घंटे के अंदर आप भी ब्रेक लें। इसके सिवा सुबह उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ें जिस टाइम पे फर्स्ट पेपर होता है, उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ें जहाँ पे सेकंड पेपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये 3 घंटे के अंदर आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चल पाए, ताकि उस दिन भी ज़्यादा चले, थकान ना हो, हल्का सा भी कहीं कोई फैटिक का निशान ना हो। मेरा ज़्यादा ख्याल है शायद सबके पास में ये इस कॉमन स्ट्रेटेजी होती है जो मेरे पास में भी है। अच्छा, वो बच्चे जो साल भर इसको समझेंगे उनको समझ के चलना है कि भैया सारा गेम समझ में आ रहा है ना, 30,000 स्टूडेंट से स्टार्ट होकर के 20,000 के अंदर जाने का है। दैट्स इट। इतना कर लिया, जिंदाबाद हो गया आप। जिस बच्चे ने इतना खेल लिया वो बहुत बढ़िया खेल रहा है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आईटी की तैयारी करने वाले सभी एस्पायरेंट जी लगा करके पेपर करें, है ना। शुभकामनाएं हमेशा आईटी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के साथ इसलिए भी रहती हैं कि किसी ने तो ये कठोर कदम चुनने की सोची। ठीक है ना, होना ना होना दूसरी बात है, आपने सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए साहब, मोशन है तो भरोसा है।